जो बुक है, जो करंट अफेयर की, एमपी की करंट अफेयर की सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। तो हमारा जो लेक्चर सीरीज है इसी पे आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में खेल से संबंधित करंट अफेयर। 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई है? भोपाल में आयोजित हुई है। 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई है? भोपाल में आयोजित हुई है। इसी प्रकार केनो स्प्रिंट चैंपियनशिप, जिसे हम कयाकिंग कैनोइंग बोलते हैं, कहाँ आयोजित हुई है? ये भी भोपाल में आयोजित हुई है। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक खेल 2021 में कहाँ होंगे? टोक्यो में होंगे। ठीक है। उसमें जो क्वालिफायर मुकाबला होता है सिलेक्शन के लिए, तो मध्य प्रदेश के तीरंदाजी एकेडमी के खिलाड़ी अमित कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। और इसको कराया किसने था? तो टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर के द्वारा इसे आयोजित कराया गया था, जिसमें अमित कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया हुआ है। हॉकी महिला टीम की कप्तान सुनीता चंद्रा का भी भोपाल में निधन हो गया है। ठीक है ना। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि उन्हें अर्जुन पुरस्कार भी दिया जा चुका है। जबलपुर में 35वीं राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। ठीक है। और इंदौर में पावर लिफ्टिंग फेडरेशन कप का भी आयोजन किया गया है। ठीक है। चलिए अगली बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर निवासी और विक्रम अवार्ड से सम्मानित पहले दिव्यांग पैरा स्विमर जो इंग्लिश चैनल को पार किए हुए हैं, वो कौन है? सत्येंद्र सिंह लोहिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात कर लेते हैं मलखंभ के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मलखंभ को राजकीय खेल घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया? 2013 में। और इसी खेल की विधा को सम्मानित करने के लिए प्रभास जोशी पुरस्कार भी मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। ठीक है। और एक फैक्ट और बता देना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश की जो मलखंभ अकेडमी है वो कहाँ पे है? उज्जैन में है। ठीक है। तो 21 फरवरी 2019 को मुंबई में विश्व मलखंभ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उज्जैन की पूजा मालवीय ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। पूजा मालवीय ने क्या प्राप्त किया? गोल्ड मेडल प्राप्त किया। अर्थात मध्य प्रदेश उस चैंपियनशिप में पहले स्थान में रहा। ठीक है। इसके अलावा योगेश मालवीय, ये पूजा मालवीय के कोच थे और द्रोणाचार्य पुरस्कृत थे, मतलब इनको भी द्रोणाचार्य का अवार्ड दिया जा चुका है। क्वेश्चन पूछा, हाँ, एक बार पीएससी ने ये पुलेला गोपीचंद के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, जो कि एक खेल प्रशिक्षक थे। ठीक उसी प्रकार आप योगेश मालवीय को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। चलिए एक फैक्ट और बता देना चाहता हूँ। मलखंभ जो है वो खेल, चूँकि अभी आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होने वाला है? ये आपका हरियाणा में होने वाला है। तो वहाँ पर मलखंभ को भी शामिल किया गया है इस साल खेल में। ठीक है। चलिए अगली बात कर लेते हैं। विदिशा में 65वीं ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। ठीक है ना। ताइक्वांडो किस में खेली जाती है? तो मैट में खेली जाती है। क्वेश्चन इनके ग्राउंड से रिलेटेड पूछा जाता है कि ताइक्वांडो कहाँ खेली जाती है? तो मैट में खेली। जूडो भी कहाँ? मैट में। ठीक है। विजय पाल सिंह थाईलैंड में जो जूनियर एशियन रोइंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई थी? थाईलैंड में हुई थी, जिसमें विजय पाल सिंह ने रजत पदक जीता। ठीक है ना। विजय पाल सिंह ने क्या जीता? रजत पदक जीता। और साथ ही साथ भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व भी किए। ओके। 20 अगस्त 2020 को सद्भावना दिवस मनाया गया। ठीक है ना। 20 अगस्त 2020 को सद्भावना दिवस मनाया गया। हॉकी खेल को मध्य प्रदेश के विद्यालयों में सिलेबस के तौर पर अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस खेल को पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? हॉकी खेल। ठीक है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है?
अविलास खांडेकर हैं। कौन है? अविलास खांडेकर हैं। ठीक। इसके अलावा मध्य प्रदेश में टेबल संघ के सचिव अनिल धूपर को विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। किसको पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया? अनिल धूपर को। किसका? विंबलडन टेनिस का। चलिए कुछ बात स्नूकर की बात कर लेते हैं। जब स्नूकर का नाम लेते हैं तो हमारे मन में पंकज आडवाणी का नाम जरूर आता है। तो चलिए बात करते हैं स्नूकर के बारे में। चीन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के इंदौर की इशिका शाह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अर्थात भारत की कैप्टन कौन होंगी? इशिका शाह होंगी। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इशिका शाह का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? स्नूकर से। ठीक है। इसके अलावा स्नूकर के कुछ और प्लेयर हैं जिनको आप नोट डाउन कर लेंगे। वो हैं अम्मी कमानी, माही लांबा और कमल चावला। आपको मैं एक बार फिर बता दूं, कमल चावला, अम्मी कमानी और माही लांबा ये स्नूकर से रिलेटेड प्लेयर हैं। ठीक है। महिमा बिश्नोई जो कि हरदा की हैं, भुवनेश्वर में आयोजित होने वाली खेलो इंडिया गेम की ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी फुटबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महिमा बिश्नोई का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। मध्य प्रदेश कुश्ती एकेडमी भोपाल की खिलाड़ी पूजा जाट और प्रियंका यादव ने जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो कुश्ती एकेडमी की खिलाड़ी कौन है? पूजा जाट हैं और प्रियंका यादव हैं। वो कहाँ कांस्य पदक जीते हैं? तो जो जूनियर लेवल की नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है उसमें ये क्या जीतती हैं? कांस्य पदक जीतती हैं। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। खेल प्रशिक्षक पद्मश्री राणा को शूटिंग में आरती शाह को प्रशिक्षित करने के लिए वर्ष 2020 का द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रोणाचार्य अवार्ड किसे दिया गया है? तो पद्मश्री राणा को दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने शूटिंग के लिए आरती शाह जैसे खिलाड़ी को प्रशिक्षित किया, ट्रेंड किया। ठीक है। चलिए अगली बात कर लेते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और, द्रोणाचार्य अवार्ड की स्थापना कब होती है? तो 1985 में होती है। आप इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। फिर आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश की शतरंज की खिलाड़ी नित्यता जैन, वेरी इंपॉर्टेंट नाम। मध्य प्रदेश के शतरंज खिलाड़ी नित्यता जैन ने भारत के लिए कॉमनवेल्थ चेस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। नित्यता जैन कहाँ की हैं? इंदौर की हैं। कहाँ की हैं? इंदौर की हैं। कैसी प्लेयर है? शतरंज की प्लेयर हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश घुड़सवारी एकेडमी के खिलाड़ी प्रणय खरे ने वर्ल्ड चैलेंज कैटेगरी बी रैंकिंग में एशिया में प्रथम स्थान और विश्व में तीसरा स्थान उपलब्ध किया हुआ है। तो प्रणय खरे का संबंध किस खेल से है? वो घुड़सवारी से संबंधित हैं। ठीक है। सबसे कम उम्र में विक्रम अवार्ड किसको दिया गया है? तो प्रणय खरे को ही दिया गया है। ठीक। एशियन जूनियर वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि फुजेरा यूएई में आयोजित हुआ था, उसमें जो बॉक्सिंग के खिलाड़ी माही लांबा हैं उन्होंने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया और कांस्य पदक दिलाया। ठीक है। एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, माही लांबा का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से है। एक माही लांबा हमने और बताया था आपको, याद करिए, स्नूकर की प्लेयर थी माही लांबा, और एक ये कौन है? बॉक्सिंग की प्लेयर भी है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रथम राज्य स्तरीय बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ आयोजित हुआ है? तो बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन भोपाल में आयोजित किया गया है। ठीक है ना। जिसमें आरसीसी भोपाल और पुरुष वर्ग में नरसिंहपुर की टीम ने जीत हासिल की। ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला कि मध्य प्रदेश के बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु रजावत कहाँ के हैं? धार के हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा। बहरीन में आयोजित बैडमिंटन सीरीज में पुरुष वर्ग का खिताब जीता। तो बहरीन इंटरनेशनल सीरीज कौन जीता है? प्रियांशु रजावत। कहाँ के हैं? धार जिले के हैं। ठीक है ना। और मिश्रित युगल का खिताब भी भारत ने ही जीता है।
क्रिकेट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है क्रिकेट दुनिया का सबसे चहीता खेल बनता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्रिकेट से क्वेश्चन आना लाजमी है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी नरेंद्र हिरवानी, ये वही नाम है जो सबसे पहले 16 विकेट लेकर के वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 16 विकेट लेकर के विश्व रिकॉर्ड बनाया था। क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और कहाँ के हैं ये? आपके इंदौर के हैं। तो नरेंद्र हिरवानी मध्य प्रदेश महिला क्रिकेट टीम के स्पिन सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। वेस्ट इंडीज़ की दोनों पारियों में मिला के इन्होंने 16 विकेट लिया हुआ था। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ही नितिन मेनन हैं, जो कि श्रीलंका और बांग्लादेश के वनडे क्रिकेट सीरीज के पहले अंपायर नियुक्त किए गए हैं। नितिन मेनन का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। कहाँ से हैं? बिलोंग करते हैं, इंदौर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि इंदौर के रवि यादव, जो कि रणजी ट्रॉफी के प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर बने हैं। तो रणजी मैच में ये जब अपना पहला ओवर डाल लेते तो उसमें हैट्रिक लिए, तो ऐसा करने वाले वो भारत के पहले क्रिकेटर बन गए, ठीक है। सेवा कुटीर अभियान सीहोर से शुरू किया गया है, ठीक है ना, जहाँ पर सचिन तेंदुलकर 560 बच्चों को जो कि इकोनॉमिकली रूप से कमज़ोर हैं तो उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है। अभिषेक सारंग क्रिकेट वर्ल्ड कप की फ्लैग टीम में चुने गए। कहाँ से वो संबंधित हैं? भोपाल से संबंधित हैं। फिर हमेशा की तरह कुछ ना कुछ अलग काम करने वाला मध्य प्रदेश फिर से एक नया काम करता है कि मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जो क्रिकेट खेल अकादमियों के खिलाड़ियों का बीमा कराया है। अर्थात खिलाड़ियों के बीमा कराने वाला पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया था? कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसके? ध्यानचंद के बर्थडे के अवसर पे, ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया? सत्येंद्र सिंह लोहिया को। सत्येंद्र सिंह लोहिया ये वही पैरा दिव्यांग हैं जो क्या इंग्लिश चैनल को पार किए हैं, ठीक है ना। हर्षिता तोमर, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्षिता तोमर का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से? सेलिंग से है, ठीक। मध्य प्रदेश में विक्रम पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? 10 खिलाड़ियों को दिया गया है। और कब से शुरू किया गया है? 1990 से, ठीक है। एकलव्य पुरस्कार कब से शुरू किया गया? 1994 से। और 15 जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। विक्रम अवार्ड सीनियर खिलाड़ियों को, एकलव्य अवार्ड जूनियर खिलाड़ियों को, विश्वामित्र अवार्ड 1994 से खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। अर्थात जो कोच होते हैं, जो प्रशिक्षक होते हैं, उनको दिया जाता है। फिर विवेक सागर प्रसाद की बात कर लेते हैं। तो हॉकी के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं? इटारसी के खिलाड़ी हैं और हॉकी प्लेयर हैं, ठीक है। इन्हें राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड भी दिया गया है। इसको वेरी वेरी अंडरलाइन कर लीजिए। मदन सिंह चौहान बास्केटबॉल प्लेयर हैं, उनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है ना। चलिए अगली बात कर लेते हैं कि भोपाल के करण सिंह पवार हांगकांग में एशियाई पावर लिफ्टिंग में रेफरी नियुक्त किए गए हैं। तो करण सिंह पवार क्या नियुक्त किए गए हैं? रेफरी नियुक्त किए गए। कहाँ किए गए हैं? जो हांगकांग में एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हो रही है, ठीक। उज्जैन शहर के वरिष्ठ तैराक दिलीप जोशी और सुभाष गुप्ता ने लखनऊ में 16वीं इंडियन मास्टर स्विमिंग में 21 स्वर्ण पदक जीतते हैं, ठीक है ना। और ऐसा ये लगातार 9वीं बार रिकॉर्ड बनाए हैं। अभिनव भार्गव ने मुक्केबाजी में 64 किलोग्राम वर्ग में अंडर 19 बॉक्सिंग एकेडमी में स्वर्ण पदक जीता है। तो अभिनव भार्गव ने अंडर 19 बॉक्सिंग एकेडमी में क्या जीते हैं? स्वर्ण पदक जीते हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला कि इंदौर की 13 वर्ष की जो गोताखोर पलक शर्मा हैं,
तो इन्हें एशियन एज ग्रुप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसी के कारण इन्हें मध्य प्रदेश बाल पुरस्कार भी दिया गया। पिछले साल किसको दिया गया था? सुदीप्ति हजेला और रिया जैन को दिया गया था, और इस साल का पलक शर्मा और अनुज जैन को दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। छिंदवाड़ा में फुटबॉल एकेडमी आयोजित की बनाई जाएगी। छिंदवाड़ा में फुटबॉल एकेडमी प्रस्तावित है। इंदौर में स्विमिंग और कुश्ती एकेडमी, रीवा में आउटडोर स्टेडियम, जबलपुर में रोइंग कॉम्प्लेक्स और नरसिंहपुर में हॉकी टर्फ की स्थापना की जाएगी। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ। छिंदवाड़ा में फुटबॉल एकेडमी, इंदौर में स्विमिंग और कुश्ती एकेडमी, रीवा में आउटडोर स्टेडियम, जबलपुर में रोइंग कॉम्प्लेक्स, नरसिंहपुर में हॉकी टर्फ। ठीक है, तो इनकी स्थापना की जाएगी। इसके अलावा मिनी स्टेडियम भी बनाया जाएगा खुरई में, जो कि पुनासा में प्रस्तावित है। भोपाल के बरखेड़ा नाथू में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनाया जाएगा। तो वर्ल्ड लेवल का स्पोर्ट्स साइंस सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? वो भोपाल के बरखेड़ा नाथू में। मध्य प्रदेश के पुरुष हॉकी एकेडमी कहाँ बनाई जाएगी? मध्य प्रदेश के पुरुष हॉकी एकेडमी कहाँ बनाई गई है? तो भोपाल में। नाना खेड़ा स्टेडियम उज्जैन का दूसरा नाम क्या है? विजयाराजे स्टेडियम है। जो उज्जैन में एक स्टेडियम नाना खेड़ा, उसका नया नाम क्या बना रखा गया है? विजयाराजे स्टेडियम रखा गया है। ठीक है ना। ग्वालियर में दिव्यांग स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है कि मध्य प्रदेश में दिव्यांग पार्क या दिव्यांग स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो ग्वालियर में बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। गुरु नानक देव प्रांतीय ओलंपिक खेल, ये तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी तीरंदाजी के एशिया कप में शिवांश अवस्थी ने गोल्ड मेडल जीता। तीरंदाजी का जो एशिया कप हुआ था कहाँ आयोजित हुआ था? बैंकॉक का थाईलैंड में आयोजित किया गया था। तो इसमें शिवांश अवस्थी ने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, फिर बांग्लादेश में हुई साउथ एशिया कराटा चैंपियनशिप में आशीष चोपड़े ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और गोल्ड मेडल जीता। कहाँ के हैं? बैतूल के हैं। ठीक, बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स का अवार्ड भी इस साल किसे मिला है? मध्य प्रदेश को मिला हुआ है। इसके अलावा 2022 का जो खेलो इंडिया गेम्स है, 2022 का खेलो इंडिया गेम्स कहाँ आयोजित होगा? भोपाल में आयोजित होगा। जीके पौली द्वारा पावर लिफ्टिंग में मध्य प्रदेश को 4 गोल्ड मेडल मिले हैं। रेहान गाभा ने मध्य प्रदेश केसरी कुश्ती स्पर्धा का 7वां खिताब अपने नाम किया हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। करण गुप्ता 49 वर्ग किलोग्राम में उत्तराखंड में आयोजित यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, जबकि मध्य प्रदेश ओवरऑल 3 कांस्य पदक जीतते हैं। ठीक है ना। चलिए शूटिंग की बात कर लेते हैं। शूटिंग से अक्सर एक क्वेश्चन आता है प्लेयर से रिलेटेड। प्रियांशु गुप्ता ग्वालियर की इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन की बी क्लास की जज परीक्षा उत्तीर्ण करने पहले शूटर बने हैं। ठीक है ना। तो जज की परीक्षा में पास करने वाले पहले शूटर कौन है? प्रियांशु गुप्ता हैं। कहाँ के हैं? ग्वालियर के हैं। ठीक, इसके अलावा ISSF वर्ल्ड कप जो हुआ है, अच्छा एक बात और, ISSF का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो लुजोन में है। कहाँ है? सॉरी मोनाको में है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के 3 शूटिंग खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह, सुनिधि सिंह और चिंकी यादव, इन्होंने क्वालिफाई किया था। ठीक है। एविना फ्रांसिस शूटिंग एकेडमी जबलपुर की खिलाड़ी है, जिन्होंने 10 मीटर में कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन प्लेयर से रिलेटेड पूछा जाएगा, तो आप अलग से एक पन्ने में जितने भी प्लेयर हैं और उनसे रिलेटेड खेल को एक ही पन्ने में लिख लेंगे, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला कुश्ती पहलवान पूजा जाट हैं, जो कि थाईलैंड में कुश्ती चैंपियनशिप में शामिल हुई हैं। हिमांशु तंवर ये जूडो की खिलाड़ी हैं। इसके अलावा आलाप मिश्रा बैडमिंटन आइवरी कोस्ट में जो इंटरनेशनल WVF
आयोजित किया गया था, तो उसमें अलाप मिश्रा ने गोल्ड मेडल भी जीता। फिर इसके अलावा ये मध्य प्रदेश राज्य की 3 खेल अकादमियों का चयन खेलो इंडिया गेम्स के तहत किया गया। 3 खेल अकादमी कौन कौन सी? शूटिंग एकेडमी, रोइंग एकेडमी और हॉकी एकेडमी। ये इनका सिलेक्शन कहाँ हुआ है? तो इनका सिलेक्शन हुआ है खेलो इंडिया गेम्स में। ठीक है। मुस्कान किरार, वेरी 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 मोस्ट, आप इनको सबसे अंडरलाइन कर लीजिए, ये पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रखती है। तो मुस्कान किरार का संबंध तीरंदाजी से है और ये जबलपुर की निवासी हैं। ठीक है ना। फेमस क्यों हुई? क्योंकि थाईलैंड में एशिया कप तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतती हैं। इसके अलावा एक रजत मेडल जीतती हैं, एक कांस्य पदक जीतती हैं और 2019 नीदरलैंड में विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता में भी कांस्य पदक जीतती हैं। साथ ही इंडोनेशिया में सिल्वर मेडल जीतती हैं और भारतीय टीम का हिस्सा रही। ठीक है, इसलिए इनका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुस्कान किरार तीरंदाज हैं। चलिए कुछ खेल पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विक्रम अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है? 14 लोगों को दिया गया है। क्या? एकलव्य पुरस्कार, और 10 लोगों को विक्रम अवार्ड दिया गया है। 10 लोगों को विक्रम अवार्ड, 3 लोगों को विश्वामित्र अवार्ड और 14 लोगों को एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। अब मैं ये जो आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, इस चार्ट को आप एक अलग से पन्ने में बना लेंगे और इसको तैयार कर लेंगे, रट लेंगे, जहाँ पढ़ते हैं उसको चिपका लेंगे। पेपर में इसी पन्ने से आपका क्वेश्चन बनेगा, इसलिए इस पन्ने को मिस मत करिएगा। चलिए बात करते हैं खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल व जिले। सबसे पहले बात करते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु शर्मा कहाँ के हैं? भिंड के हैं और कैनोइंग से रिलेटेड हैं। ठीक है। फिर आदित्य दुबे की बात कर लेते हैं, सॉफ्ट टेनिस से संबंधित हैं, देवास के हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटिंग के हैं। खरगोन को आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए ऐश्वर्य प्रताप सिंह में। खरगोन के प्लेयर हैं और शूटिंग से रिलेटेड हैं। गार्गी सिंह परिहर कराटे से हैं, भोपाल से, कराटे से रिलेटेड। अंशिता पांडे, इनको भी अंडरलाइन कर लीजिए, टिक कर लीजिए, ये पेपर में आने की संभावना। वुशु, कौन सी खेल खेलते हैं? वुशु खेलते हैं, जबलपुर की हैं। शंकर पांडे फेंसिंग के हैं। परम पद्म विरथरे तैराकी के हैं, इंदौर से हैं। अक्षत जोशी घुड़सवारी के, उज्जैन से, इनको टिक कर लीजिए। प्रियांशु रजावत, इनको टिक कर लीजिए, ये बैडमिंटन प्लेयर हैं, धार से रिलेटेड हैं। शिवांगनी शर्मा, इनको टिक कर लीजिए, सॉफ्ट बॉल टीकमगढ़ से। इशिका चौधरी हॉकी के प्लेयर है, ग्वालियर से संबंधित है। नित्यता जैन शतरंज की प्लेयर है, इंदौर से संबंधित है। तो इशिका चौधरी और नित्यता जैन को भी आप टिक कर लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं विक्रम अवार्ड किसको किसको दिया गया है। तो सबसे पहले राजेश्वरी कुशराम को दिए गए, कयाइंग की हैं। फराज खान टिक कर लीजिए, घुड़सवारी के से हैं और भोपाल से हैं। अद्वैत पागे, इनको टिक कर लीजिए, तैराकी प्लेयर हैं और इंदौर से बिलोंग करते हैं। मुस्कान किरार मैंने टिक पहले ही करा दिया है, आर्चरी की हैं, जबलपुर से। जय मीणा सॉफ्ट टेनिस के, देवास से। चिंकी यादव शूटिंग की हैं, भोपाल से। पूजा पार्क, चिंकी यादव टिक कर लीजिए। करिश्मा यादव हॉकी की हैं। जानकी बाई जूडो की हैं और चंद्रकांत हेरड़े थ्रो बॉल की हैं, भोपाल से। ठीक है। चलिए विश्वामित्र की बात कर लेते हैं। तो विश्वामित्र अवार्ड 3 लोगों को दिया गया है। ठीक है। किसको किसको दिया है? अविलास को दिया गया है, गिरधारी लाल यादव को दिया गया और शरद जप्पे को दिया गया है। ठीक। हाँ, वेरी 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 मोस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो इनामुल रहमान को दिया गया, जो कि हॉकी के प्लेयर हैं, भोपाल से रिलेटेड हैं। श्रेया अग्रवाल शूटर हैं और जबलपुर से रिलेटेड हैं। अद्वैत पाग उज्जैन के निवासी हैं और किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है आपके, किससे रिलेटेड है? अद्वैत पागे ये आपके निशानेबाजी से रिलेटेड है, सॉरी तैराकी से रिलेटेड है। ठीक है। फिर मनीषा किर शूटिंग की प्लेयर हैं और शंकर पांडे तलवारबाज हैं। विनीता नेटी फुटबॉल की प्लेयर हैं। चलिए कुछ पन्ना है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इतने पे वीडियो को रोक दे रहा हूँ कुछ समय के लिए। चलिए मैं ही पढ़ दे रहा हूँ। महिमा बिश्नोई और विनीता नेटी फुटबॉल से संबंधित है।
रवि यादव, अभिषेक सारंग और नितिन मेनन क्रिकेट से संबंधित हैं। पूजा जाट, प्रियंका यादव, रेहान गाभा कुश्ती से संबंधित हैं। आरती शाह, चिंकी यादव, सुनिधि सिंह, मनीषा कीर, प्रियांशी गुप्ता, ये सब शूटिंग से संबंधित। एविना फ्रांसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ऐश्वर्य प्रताप सिंह भी हैं, ठीक है। फिर जीके पॉली और ईशा सिंह पावर लिफ्टिंग से रिलेटेड हैं। माही लांबा, करण गुप्ता बॉक्सिंग की प्लेयर हैं। आलाप मिश्रा, प्रियांशु रजावत बैडमिंटन के प्लेयर हैं। हिमांशु तंवर और सरिता चौरे जूडो के प्लेयर हैं। पलक शर्मा, सुभाष गुप्ता, अद्वैत पागे, विजय सिंह पाल ये तैराकी के प्लेयर हैं। अजीत कुमार, मुस्कान किरार, अमित कुमार और शिवांश अवस्थी ये तीरंदाजी के प्लेयर हैं। मेघा परिवार के बारे में एक खास बात ये है कि ये सबसे पहले जो माउंट एल्ब्रुस चोटी है यूरोप की, उसको सबसे पहले इन्होंने फतह किया हुआ है और मध्य प्रदेश की पहली प्लेयर हैं जो माउंट एवरेस्ट में भी चढ़ाई की। इसके बाद भावना डहेरिया भी हैं, ठीक है ना। तो भावना डहेरिया, मेघा परमार और अमन प्रकाश ये पर्वतारोही हैं। इशिका शाह, कमल चावला, माही लांबा, अमीर कमानी ये स्नूकर के प्लेयर हैं। बलवीर जाट, कावेरी ढीमर, शिवनी वर्मा, आजाद शत्रु कयोइंग के हैं। सत्येंद्र लोहिया दिव्यांग पैरा स्विमर हैं। हर्षिता तोमर सेलिंग की हैं। विवेक सागर प्रसाद हॉकी के हैं। प्रणय खरे घुड़सवारी के हैं। अभिनव भार्गव मुक्केबाजी के हैं। पूजा मालवी मलखम्ब की हैं। श्रेया अग्रवाल निशानेबाजी की हैं। शंकर पांडे तलवारबाजी हैं। शशांक सिंह ताइक्वांडो के हैं और आदित्य द्विवेदी सॉफ्ट टेनिस के हैं। तो ये हमारा वीडियो मध्य प्रदेश में खेल से रिलेटेड करेंट अफेयर था। अगले वीडियो में हम किसी नए मुद्दे को लेकर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए। हमारे पास अभी संसाधन ज़रूर मौजूद नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इससे भी बेहतर क्वालिटी की चीज़ें प्रोवाइड करूँ। तो आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, बार देखिए और आप मेरी इस वीडियो को लाइक करिए ना लाइक करिए, लेकिन आप मेरे द्वारा पढ़ाई गई इस चीज़ को पेपर में अच्छे से करिए, अलग से कॉपी में बना लीजिए और रट डालिए, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन आएंगे और फिर जब आपके ये क्वेश्चन छूट जाएंगे तो आप बोलोगे कि काश पढ़े होते। इसलिए आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, कुछ चार्ट बना लीजिए, तब आपको अच्छे से तैयार होगा। पर डे आप 2 से 3 मिनट के लिए जल्दी रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि 25 तारीख बहुत नज़दीक आती जा रही है, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।